शनिवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा होता है और रविवार को यहां पर आरएएफ से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हो जाती है। जिस पुलिस बल की शासन प्रशासन की ये जिम्मेवारी भी थी और जवाबदेही भी थी, ये तय किया जाए कि यहां पे जो कई दर्जन कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, कुकरमत्तों की तरह से यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खड़े किए जा रहे हैं, वहाँ एनओसी है या नहीं। दिल्ली मास्टर प्लान में तो बेसमेंट में पार्किंग बननी थी, गोडाउन तक भी बना सकते थे, लेकिन 24 घंटे की लाइब्रेरी चलाई जा सकती थी या नहीं। जिस पुलिस को इस व्यवस्था को सुनिश्चित करना था, अब वो पुलिस बल फिलहाल उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की निगरानी करता हुआ नजर आ रहा है, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में जो छात्र पढ़ रहे थे, जो व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके जीवन लीला इसी जल समाधि के साथ समाप्त हो जाती है। 3 बजे की बारिश का असर 7 बजे तक भी नजर आता है। पानी इतना बढ़ जाता है कि बाहर 3 फुट पानी होता है, जिसकी वजह से सारा पानी एकदम बेसमेंट में चला जाता है। 12 फुट बेसमेंट डूब जाती है। लेकिन अब क्या स्थिति है? आरएएफ यहाँ पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है और सुरक्षा की जा रही है उस इमारत की, जिस इमारत के अंदर ही ये पूरा हादसा हुआ। वहाँ एनओसी थी या नहीं, अभी तक तय नहीं हो पाया है। अभी तक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं छात्र। छात्रों का प्रदर्शनकारियों से सीधे तौर पर संवाद करने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से है। यहाँ पर कई आईपीएस अधिकारी मौजूद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को मनाएं, बुझाएं और यहाँ से ओल्ड राजेंद्र नगर के इस इलाके को खाली करा दिया जाए। लेकिन अगर यही कोशिश पहले की जाती तो क्या पता इस हादसे को बचाया जा सकता था। यहाँ देखिए, स्लज रिमूवल के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा यहाँ पर लगातार लिया जा रहा है। अब यहाँ पर एमसीडी तैनात है, दिल्ली जल बोर्ड तैनात है। यहाँ पर सुपर सकर, देखिए सुपर सकर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ड्रेनेज सिस्टम को साफ किया जा सके। क्योंकि अतुल गर्ग ने क्या कहा, दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से कहा गया कि हम पानी निकालते थे लेकिन पानी दोबारा अंदर चला जाता था क्योंकि सड़क पर 3-3 फुट पानी था। अगर ये स्लज रिमूवल पहले लगाए जाते, अगर इसी तरीके से मॉनसून से पहले गटर की सफाई हो जाती, तो क्या पता उन 3 नौजवानों को बचाया जा सकता था जो आईएएस, आईपीएस, आरएफएस बनना चाह रहे थे ताकि वो व्यवस्था का हिस्सा बन सके। लेकिन व्यवस्था ने उसी जल समाधि में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो ये त्रासदी है और त्रासदी के हाल ये है कि सड़क पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल उस इमारत की, उस इंस्टीट्यूट की रक्षा कर रहा है जिसकी अनदेखी की वजह से छात्रों की जिंदगी चली गई। और अब जागी है म्युनिसिपैलिटी, जो स्लज रिमूवल के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल आज करने लगी है। अगर ये कल यानी 24 घंटे पहले हो जाता तो क्या पता नौनिहालों का जीवन बचाया जा सकता था। कैमरा सहयोगी सुमित कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।